Question number 19. Mr. Sanjeev is a resident of India. He furnishes the following information about his incomes during the previous year 2021-22. फर्स्ट पॉइंट, बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम 57,000। अगर क्वेश्चन में बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम दिया हुआ है तो ये उस पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला है कंप्यूट इज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन निकालना है तो बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम को इग्नोर कर देंगे। अगर पूछेगा टैक्सेबल इनकम सिर्फ निकालना है तो हम बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम को भी लेंगे, तो यहाँ पे हम नहीं लेंगे। सेकेंड पॉइंट, कैपिटल गेन्स 10,500 फ्रॉम अ हाउस विच ही अक्वायर्ड इन 2021। इन्होंने एक घर जो कि 2020-21 में ख़रीदा था और उस पर कैपिटल गेन इनको मिला है 10,500, यानी कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया इनका, ये सीधे सीधे ले लेंगे। फिर थर्ड पॉइंट, ऑन 31st August 2021 ही सोल्ड इक्विटी शेयर्स ऑफ थापर लिमिटेड फॉर ₹1,50,000, सेल्स वैल्यू हो गई, विच वर परचेज्ड बाय हिम ऑन 1st April 2005 फॉर ₹1,17,000। तो शेयर्स है 12 महीने से ज़्यादा है तो इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम कैलकुलेट कर लेंगे। फोर्थ पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें एक नई चीज़ है, ही सोल्ड एन एग्रीकल्चरल लैंड फॉर ₹25,500 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, सेल्स वैल्यू, द लैंड वॉज ओन्ड बाय हिम फॉर द लास्ट 5 years विच वॉज परचेज्ड फॉर ₹6,000। ये परचेज वैल्यू भी दी गई है। लेकिन द लैंड इज सिचुएटेड इन अ विलेज विद अ पॉपुलेशन ऑफ 8,000। तो यहाँ एक रूल लगता है, ये बात ध्यान रखना है हमको, अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो इंडिया में कहीं भी एग्रीकल्चर लैंड है और उस जगह जिस जगह पे एग्रीकल्चर लैंड है हमारी और उस वहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से कम है तो उस केस में वहाँ पे हम कैपिटल गेन कंसिडर नहीं करते हैं। मतलब कि अगर हमारा एग्रीकल्चर लैंड है और वहाँ पे पॉपुलेशन इंडिया में 10,000 से कम है उस जगह की, तो फिर वहाँ पे कैपिटल गेन नहीं कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पॉपुलेशन 8,000 है तो इसको फोर्थ पॉइंट को नहीं कंसिडर करेंगे। फिफ्थ पॉइंट, ऑन 1st March 2022 he sold a flat for ₹11 lakh which was purchased by him on 1st January 1996 for ₹1,20,000। तो सेल्स वैल्यू 11 लाख, परचेज वैल्यू 1,20,000। लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू भी दिया हुआ है तो 2001 से पहले जैसे 1996 1997 कुछ भी दिया हुआ है तो हम उसमें उसका फेयर मार्केट वैल्यू 2001 का ही कंसिडर करते हैं। तो फेयर मार्केट वैल्यू भी दी गई है, इसमें भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल देंगे। लास्ट पूछा कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दे रखा है 2001-2 का 100, 5-6 का 117, 21-22 का 317। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इसमें इग्नोर कर देना है क्योंकि बिजनेस इनकम दिया हुआ है। सेकंड पॉइंट ने बोला है कैपिटल गेन, तो वो यहाँ पे हम सीधे लिख लेंगे कैपिटल गेन, तो वो दिया हुआ है हमको 10,500 रुपीज़। फिर थर्ड पॉइंट देखते हैं, शेयर्स का केस है तो यहाँ लिख देंगे हम पहले कि शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले सेल्स वैल्यू क्या है हमारा, तो इन्होंने शेयर्स को बेचा है 1,50,000 रुपीज़, 1,50,000 रुपीज़ का इन्होंने सोल्ड कर दिया। फिर उसके इन्होंने ख़रीदा था कब, 2005 में, तो इसमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज निकलेगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज। तो कॉस्ट ऑफ परचेज कितना दिया हुआ है 1,17,000 रुपीज़, तो कॉस्ट ऑफ परचेज 1,17,000 रुपीज़ इंटू सेल्स ईयर इंडेक्स तो 317 और परचेज ईयर 2005 में ख़रीदा है तो 2005-6 का इंडेक्स लगाएंगे 117। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,17,000 इंटू 317 अपॉन 117, 3,17,000 रुपीज़ सीधे आउटर कॉलम में लिख देंगे और कुछ है नहीं इसमें, 3,17,000 रुपीज़ आउटर कॉलम में। उसके बाद इसमें और कुछ नहीं दिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यह आ गया हमारा 1,67,000 रुपीज़ लॉस आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया शेयर्स के केस में। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हम इग्नोर करते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड वाला केस है और पॉपुलेशन 10,000 से कम है तो यहाँ हम नहीं लेंगे। फिर फिफ्थ पॉइंट में है फ्लैट सोल्ड किया, तो फ्लैट का केस है, ये भी लेंगे। तो फ्लैट के केस में इनका सोल्ड वैल्यू देखते हैं। सबसे पहले ही सोल्ड अ फ्लैट फॉर 11 लाख, तो सीधे सेल्स वैल्यू आउटर कॉलम में 11 लाख रुपीज़ और यहाँ ये माइनस में आंसर। उसके बाद ये 11 लाख रुपीज़ आ गया
और परचेज इन्होंने किया था 1996 में, तो लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज का फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ एसेट या फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज ग्रेटर। तो यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू हमारा ज़्यादा है, 2 लाख रुपीज़ है, तो हम लिखेंगे फेयर मार्केट वैल्यू यानी कि 2 लाख रुपए इंटू सेल्स ईयर इंडेक्स 2022 में बेचा है तो 317 अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स। तो 1996 में ख़रीदा है तो 2001 से पहले कुछ भी तो उसका 100 होता है इंडेक्स। इसको भी सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 2 लाख इंटू 317 अपॉन 100, यह आ गया 6,34,000 रुपीज़। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसके बाद इसमें आ जाएगा हमारा 4,66,000 रुपीज़। यह आ गया हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, फ्लैट हो गया। अब इसके बाद टोटल कैपिटल गेन निकालना है हमको, तो टैक्सेबल कैपिटल गेन्स इज इक्वल टू, यहाँ ऐसे हम नाम दे सकते हैं इसको, जैसे कि फर्स्ट वाले को ये कैपिटल गेन, इसको ए नाम देते हैं, ये बी और ये सी, सॉरी फ्लैट सी होगा। उसके बाद यहाँ पे ये तीनों प्लस कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी। तो हमारा इसमें 4,66,000 सॉरी, ए में ए का है हमारा 10,500, बी में हमारा लॉस हो गया है 1,67,000 रुपीज़ और सी में है 4,66,000 रुपीज़। इसको ऐड कर देंगे हम 3,09,500। तो एक बार इनर कॉलम में लिख देंगे यहाँ पे और आउटर कॉलम में, तो टैक्सेबल कैपिटल गेन इतना हो गया 3,09,500।